से ज़रूरी नहीं है कि बार बार लेफ्ट लेन में जाओ। अगर आपको मिडल लेन में चलने के लिए मिल रहा है तो आप मिडल लेन में अपनी बाइक को, अभी देखो साइड में से गाड़ी आ रही थी, अभी ना गियर सेकंड लगा के रखो क्योंकि ट्रैफिक दिख रहा है ना सामने। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगा गियर भाई, पहला गियर जब बाइक रुके तभी कहीं, है ना। राम राम भाइयों, स्वागत है सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हमारी वीडियो होने वाली है हाईवे पार्ट 2। कैसे कोई बिगिनर्स पहली बार हाईवे के ऊपर चलाए। पिछली वीडियो में हमने सिखाया था एज अ बिगिनर। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस में सिखाने वाले, क्योंकि पिछली वीडियो में पवन को हमने एक ऐसा रोड दिया था जहाँ पे ट्रैफिक कम हो और एक ऐसा ही टाइम चूज किया था सुबह का, ताकि ट्रैफिक कम हो। लेकिन अभी जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे पवन को सिखाने वाले हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे ओवरटेक करना है, कैसे लेन में चलना है, कौन सी लेन में चलना है, कब ओवरटेक करना है, कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है, सारी चीज़ों को ना डिटेल में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना। बाकी दो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करने हैं, कैसे करने हैं, सही से ब्रेकिंग करना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हाईवे के ऊपर बाइक चलाना सबसे जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पे आपका ही नहीं, बाकी लोगों का भी भारी नुकसान हो सकता है अगर कोई भी गलती हुई तो। और आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक कितनी स्पीड में चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपको सबसे पहले उन वीडियो को देख लेना। मैं सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखी है। और अगर आपको थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग करनी आती है तो आप अपने साथ किसी ऐसे पर्सन को लेना जिसको पहले से एक्सपीरियंस हो बाइक वगैरह चलाने के। जैसे मैं अभी पवन को सिखा रहा हूँ, तो आपको अगर किसी को साथ में ले लो तो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हेलमेट और शूज जरूर से पहनना है हाईवेज के ऊपर, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले पॉइंट सेफ्टी आता है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है। साइड व्यू मिरर में कई बार क्या होता है, दिखता नहीं, जब हम साइड में खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे घूम करके देख लेना है कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब आपको लगे कि आप जहाँ पे जाने वाले जिस साइड, जैसे लेफ्ट, अभी हम लेफ्ट वाली लेन से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे देखना है कोई आ तो नहीं रहा है। जब नहीं दिखेगा तो हम चल देंगे। देखो जैसे अभी हम चल रहे हैं, चलाओ, कोई नहीं आ रहा अभी, ठीक है। लेफ़्ट वाली लेन से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसी साइड से हमें शुरुआत करनी होती है, लेकिन जब हम बाइक को चला रहे होते हैं तो भी हमें इसी साइड रखना होता है, क्योंकि जो राइट वाली लेन हमारी होती है वो होती है ओवरटेक के लिए। तो हमें हमेशा अपनी बाइक को क्या करना है, लेफ़्ट वाली लेन में ज़्यादा कर रखना है, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं आगे, कैसे हमें ओवरटेक वगैरह करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्लियरली प्रैक्टिकल करके। कुछ ध्यान देने वाली बातें जो मैंने आपको बताई थी और फिर से एक बार हल्की से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, हेडफोन वगैरह, म्यूजिक वगैरह, वो यूज़ नहीं करना है। आपका सारा फोकस रोड के ऊपर होना चाहिए कि कौन सा व्हीकल आ रहा है, कोई हॉर्न दे ताकि उसको आपको उसकी आवाज़ सुन सके। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, फोकस करना है रोड के ऊपर। इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत देना भाई। बिगिनर हो, अगर थोड़ी सी भी नज़र हट, वो आपने सुना ही होगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को स्लो करके सारी चीज़ों पे फोकस रखना है, अपने जहाँ पे आपको जाना है। हाईवे के बीच में ऐसे पैच है, आपको दिख रहे थे, देखो ये मतलब क्या जो भी इसको बोलते हैं, पेवर ब्लॉक वगैरह, और ये ख़राब रास्ते, तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हमें सारी चीज़ों को पहले अच्छे से आना चाहिए। ब्रेकर को क्रॉस करना, गियर चेंज करना, स्पीड को धीरे करना, है ना। बाकी अभी आगे चलते हैं। अभी देखो हाईवे है, हाईवे के ऊपर कैसे लोग मतलब आराम से चल रहे हैं बीच रोड में। अब इनको लगता है कि भाई इनका ही रोड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थोड़े सावधानी से रखना पड़ेगा कब लेफ़्ट लेना है, कब राइट लेना है। और राइट जब भी लेना है तो पहले साइड व्यू मिरर में देखेंगे पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, तभी हमें क्या करना है, टर्न करना है। और ये जो आपको स्पीडोमीटर मिलते हैं ना, यहाँ पे आपको जैसे इंडिकेटर के मतलब वो मिलते हैं सिंबल वगैरह, जो हमें रिमाइंड कराते रहते हैं कि भाई इंडिकेटर ऑन तो नहीं है, तो उनका भी ध्यान रखना। कभी आपने गलत इंडिकेटर ऑन कर रखो, क्योंकि उनसे क्या होता है ना कि पीछे वाले जो व्हीकल आ रहे हैं उनको सिग्नल मिलता है कि भाई मेरे को जाना राइट की तरफ, तो आप लेफ्ट की तरफ से जा सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है कि कहीं हमारा कोई इंडिकेटर वगैरह ऐसी चीज़ें तो ऑन नहीं है। अभी देखो हाईवेज के बीच में ब्रेकर आ रहे हैं, ऐसे होने नीचे लेकिन फिर भी बना रखे हैं, ठीक है। बाकी चलो देखो ये वीडियो ना पेशेंट जो, अभी देखो साइड में से गाड़ी आ रही थी, राइट में से, लेफ्ट में से बाइक आ रही थी, हॉर्न बजा रहे थे। इन चीज़ों से आपको क्या करना है ना कि पैनिक नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है कि भाई अब क्या करूं। आपको अपनी लेन में चलते रहना है, क्योंकि वो अपने कैलकुलेशन करके हिसाब से ही आए कि भाई मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ तो मैं आगे चलूँ। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कहाँ पे लूँ अब, है ना। आप अगर सही लेन में चल रहे हो, सही तरीके से चल रहे हो,
तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सही लेन में चलते रहो, ठीक है। ये देखो टोल टैक्स आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस करने के लिए स्पीड को कम करना पड़ेगा, ध्यान हमें रखना पड़ेगा पीछे जो कोई व्हीकल तो ना आ रहा है। जब चलते जाओ अब तो कोई नहीं आ रहा। पहला नहीं गियर भाई, पहला गियर जब बाइक रुके तभी कहीं, है ना। जब भी देखो, एक आपको भी बता देता हूँ, जब भी हमें बाइक को कहीं पर रोकना हो जहाँ पे कम्प्लीटली बाइक रुक जाए, तो ही हमें क्या करना है, पहले गियर का यूज़ करना है। और ऐसे अगर गड्ढे मिले ना, जैसे अभी पीछे देखे थे, तो बाइक की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर लेना, ध्यान रखना आगे से, क्या पता कौन से गड्ढे में ज़्यादा गहराई हो, तो ध्यान रखना आप भी इन चीज़ों का। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम की बहुत है। तो मैं बता रहा था, अगर बाइक कम्प्लीटली एक जगह रुकी है तो हमें फर्स्ट गियर रखना है। अगर बाइक की स्पीड 10, 15, 20 के बीच में चल रही है तो हम सेकंड रख सकते हैं, उससे ऊपर अगर रहेगी तो हम थर्ड रख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपकी बाइक जो है वो कहीं पे भी बंद ना हो, है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें अपनी बाइक को हमेशा लेफ्ट लेन में रखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 लेन है ना। अभी हम लेफ्ट में चल रहे हैं, ये मिडल वाली होगी, वो उस साइड होगी राइट वाली। अभी भी मिडल में चलो भाई, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस हिसाब से आपके वहाँ पे रोड की प्रैक्टिकलिटी हो, यानी कि आपको लग रहा हो कि जैसे अभी देखो लेफ्ट वाली लेन बिल्कुल बुक है, मतलब समझना, फीलिंग को समझना, वर्ड्स में मत जाना। बाइकें खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, लोग आ रहे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब हो ही नहीं है कि भाई रोड है, ये अपना घर का वो बना रखा है। तो आपको ना इन चीज़ों का ध्यान में रख करके, ज़रूरी नहीं है कि बार बार लेफ्ट लेन में जाओ। अगर आपको मिडल लेन में चलने के लिए मिल रहा है तो आप मिडल लेन में अपनी बाइक को रखो, यानी कि चलाओ, ठीक है। और जब भी आपको किसी भी लेन में चेंज करना हो, चाहे आपको लेफ्ट में जाना हो, चाहे राइट में जाना हो, तो आपको हमेशा साइड व्यू मिरर में देखना है, पहले कोई आ तो नहीं रहा है। और अपनी बाइक के जो टर्न इंडिकेटर है उनको ऑन करना है। राइट की तरफ जाना है राइट के लिए, लेफ्ट की तरफ जाना है लेफ्ट के लिए। जब आपको बाइक को ना कॉन्फिडेंस में चलाना है, और कॉन्फिडेंस में मत चलाना कि रेस ड्राइविंग करने लग जाओ या फिर ओवर स्पीडिंग करने लग जाओ। भाई ऐसा नहीं है कि आपने हाईवे के ऊपर चलाया तो ओवरटेक करना ही करना है। आप आराम से भी चल सकते हो भाई, अगर जब तक आपको अच्छे से हाईवे की चीज़ें समझ में ना आए, जब तक देखो वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स ना हो ना कि भाई हमें अगर मतलब लेन को चेंज करना है तो इंडिकेटर ऑन करना ही है, साइड व्यू मिरर में देखना ही है। जब तक वो आपके माइंड में कैप्चर ना हो जाए ना अच्छे से, तब तक भाई मत रैश ड्राइविंग करो, मत मतलब तेज़ स्पीड पे बाइक को चलाओ। तब तक अपनी एक ही लेन में चलते रहो, तरीके से चलाते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो करने की, क्योंकि भाई जल्दबाजी से ज़्यादा हमारी जान ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। सामने देखो कितनी धूल मिट्टी वगैरह है, इसलिए भी हेलमेट हमारा काम आता है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह से ना हमारी आंखें बार बार बंद होंगी, हमें विजिबिलिटी सही से नहीं मिल पाएगी, सामने दिख नहीं पाएगा, फोकस रोड पे नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मतलब रोड वगैरह भी है, रॉन्ग साइड वगैरह भी लोग आते हैं, तो हल्का सा आपको उनका भी ध्यान रखना है। मतलब लेफ्ट में चलना है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही किनारे पे, हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग साइड वगैरह में भी लोग आते रहते हैं, फुटपाथ पे भी लोग चलते ही रहते हैं। और फुटपाथ यहाँ पे अलग से नहीं होते भाई, भारत में रोड के ऊपर ही फुटपाथ बन जाते हैं, ठीक है। अभी ना गियर सेकंड लगा के रखो, क्योंकि ट्रैफिक दिख रहा है ना सामने। ब्रेक लगाओ, रोक लो। फर्स्ट गियर में कर लो, नहीं बंद हो जाएगी आपसे ना। चलाओ। अभी देखो यहाँ पे अभी बिगिनर है, अगर ये सेकंड में रखता ना तो बाइक बंद हो सकती थी। तो भाई कुछ सिचुएशन में फर्स्ट गियर आप लगा सकते हो, अब सेकंड में लगा लो। हल्का सा आपको टाइम मिला स्पीड बढ़ाने का, अब सेकंड में लगा लो। चलो आगे देखो, दिख रहा है आपको कैसे रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। यहीं पे अगर अचानक से मैं भी बोल देता कि भाई इस साइड से ओवरटेक करो लेफ्ट साइड से, तो दिक्कत हो सकती थी। गियर चेंज कर लो। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हमें हमेशा अपनी बाइक को राइट साइड से क्या करना है, ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब किसी भी व्हीकल को लेफ्ट साइड से भाई, ना तो उसको ब्लाइंड स्पॉट होता है जैसे गाड़ियों का ना। मंदी कर लो स्पीड को ना, बिल्कुल डाउन। अब चलो। बाकी उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। सारा खेलना उन पॉइंट्स का, ये जो मैंने बताए थे कि आपको ओवरटेक कैसे करना है, आपको सही लेन में चलना है, बाइक को जिग-जैग करके नहीं चलाना है, हमेशा सीधे चलाना है जितना हो सके। ओवर स्पीडिंग या फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल में आपको डाल सकती है अगर आप एज ए बिगिनर बाइक चलाना सीख रहे हो तो। बाकी चलिए वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। शेयर कर देने से दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। सीधे